हैं अवकलन के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक दे रखा है 2025 आईजेड सेट में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला दे रखा है 23 में और 25 आईजेड सेट में दे रखा है। ये भी आईजेड सेट में दे रखा है, ये आईएक्स सेट में दे रखा है, ये जे सेट में दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 25 में पूछे गए और हैं आपके लिए भी और कराएंगे, ठीक है। और भी दे रखे हैं सभी क्वेश्चन। हम पहले क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे 25 में पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं इसके लिए। यदि y बराबर a प्लस बी ई की पावर x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, जहां a और b क्या है हमारे अचर दे रखे हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं इसके लिए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर कितना दे रखा है a प्लस बी ई की पावर x, और a और b क्या है हमारे अचर यानी कांस्टेंट दे रखे हैं। इसका हमें अवकलन करना है, क्या होगा। तो किसके सापेक्ष किया गया है, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx, अचर पद है ए, तो ए का अवकलन क्या होगा 0, प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। मतलब क्या आएगा हमारा b e की पावर x, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः 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 x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा b कांस्टेंट है और e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं क्या होगा। अब समीकरण 1 से जो b e की पावर x का जो मान है ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला मान उठा करके इसकी जगह पर ये वाला मान उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बटे dx। इसको उठा करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर माइनस dy बटे dx बराबर 0। यही हमारे लिए सिद्ध करना था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, सिंपल तरीके से हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन से में पूछा गया, 23 में आया 25 में आया, 2 बार आया हुआ है। चलिए इसके लिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए 2 नंबर क्या दे रखा हमारे पास, y बराबर a cos थीटा और b और क्या दे रखा है sin थीटा। कहा गया है तब सिद्ध कीजिए, इतना हमें सिद्ध करना है। कैसे होगा ये, लिखेंगे यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, यहाँ दे रखा है थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा d बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा, तो a और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस sin थीटा, p कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और sin थीटा का क्या होता है हमारा cos थीटा। पुनः करेंगे इसका, कैसे पता लगा दोबारा करेंगे, इसमें d2y बटे d दे रखा है इसीलिए पुनः करेंगे, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y बटे डी थीटा स्क्वायर माइनस हमारा ऐसा ही लिखा रहेगा, a कांस्टेंट है और sin का क्या होता है cos थीटा। अब b हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा और cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा, यहाँ प्लस दे रखा है तो वो इसे क्या कर देगा माइनस, तो ये हो जाएगा sin थीटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है माइनस, तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब ये वाला पद हमने देखा होगा, ये वाला पद ऊपर दे रखा है ये, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे y, तो ये आ जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा d2y बटे डी थीटा का स्क्वायर। यही हमारे लिए सिद्ध करना था। 2 नंबर हो गया हमारा। अब देखेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। अभी तो सिंपल है, आगे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देख के सिंपल लग रहे होंगे कि हाँ वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगले देखना पता लगेगा कैसे आते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। क्या लिखा हुआ हमारे पास, y बराबर दे रखा है 500 दे रखे हैं और e की पावर 7x प्लस 600 दे रखे हैं और e की पावर माइनस का 7x, ठीक है। कर रहे हैं इसके लिए, कैसे करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x के, क्योंकि लिखा हुआ है x तो x के सापेक्ष करेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष। अब ध्यान देखना यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कभी कभी ये क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं कैसे करते हैं, ध्यान देखना, बड़े सिंपल तरीके से समझा देंगे आपके लिए। बच्चे गुणा करते रह जाते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं थोड़ा कठिन बन जाता है, तो हम गुणा नहीं करेंगे, कैसे करते हैं ध्यान देखना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे यहाँ पर dy बटे dx। 500 हमारे क्या दे रखे हैं कांस्टेंट, तो 500 हमारे ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब e की पावर जो 7x है, e की पावर का 7x हो जाएगा, केवल e की पावर x होता तो e की पावर x को लिख के हम छोड़ देते हैं, 7x लिखा हुआ है तो 7x का दोबारा करेंगे
तो 7x का जब दोबारा करेंगे तो 7 आ जाएगा और x का कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 600 हमारे कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 7x, तो e की पावर x माइनस का 7x है तो 7x का 7x हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 7x का दोबारा करेंगे तो 7 तो हमारे कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1। यहाँ ध्यान समझे ना, दोबारा किया e की पावर x से पहले e की पावर x आ गया, फिर 7x का दोबारा किया, e की पावर x से 7x आ गया माइनस का। ठीक है, फिर 7x का माइनस का इसका दोबारा किया गया है। अब पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करते रह जाते हैं, समय बीत जाता है, तो देखना हम गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर d2y बटे dx², 500 हमारे कांस्टेंट है, e की पावर 7x का करेंगे तो e की पावर 7x आ जाएंगे। अब ये वाले 7x तो ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं 7 एकम 7, अब दोबारा 7x का जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएंगे 7 गुणा 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे 600 कांस्टेंट है और ये 7x का क्या लिखे हुए हैं माइनस के, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर 7x और 7x पावर माइनस दे रखा है, इसका दोबारा करेंगे तो इसका 7x यानी x का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं, तो ये हो गए 500 और e की पावर हमारी हो गई यहाँ पर। अब ध्यान देखो कुछ कॉमन होगा इसमें, क्या कॉमन है 7 49, 7 49, तो दोनों से 49 कॉमन ले लेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेंगे 500, e की पावर 7x, यहाँ बचेंगे 600 और e की पावर माइनस का 7x। अगर हम गुणा करते तो इसकी यहाँ गुणा करने पड़ती, फिर 49 की गुणा करते थोड़ा कठिन बनता, तो हमने क्या किया 7 बार आ रहा था गुणा में लिख लिए और सीधे 49 हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ लिखेंगे 49 और ये किसके बराबर दे रखा है, ये y के बराबर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो गया, हुआ सिंपल तरीके से। तो ये रिवीजन करने से ये फायदा होगा आपके लिए। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल में। चार नंबर क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, 4 नंबर कर रहे हैं ध्यान रखना, y बराबर क्या दे रखा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है sin x और नीचे क्या लिखा हुआ है cos x। बताइए कैसे करेंगे इसके लिए, x के सापेक्ष अवकलन ix साइड में हमारा पूछा गया है, कैसे करेंगे ix साइड में पूछा गया है। तो इसका या तो अगर tan इनवर्स का फार्मूला लगा दिया तो बहुत बड़ा बन जाएगा, थोड़ा हम सिंपल कर रहे हैं। हमने त्रिकोण ये पढ़ाई थी आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर में, तो बहुत बढ़िया करके इस टाइप का ये कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे अवकलन। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे sin x बटे cos का ऐसा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमारा ये कैंसिल हो जाए, हाफ एंगल का सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1। ध्यान रखना cos थीटा बराबर एक सूत्र पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा था साइन। अब साइन का हाफ एंगल का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये होता है इसके हाफ एंगल का फार्मूला। तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 और नीचे बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 बचा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब ध्यान देखना ऊपर एक साइन बचा है नीचे एक कॉस बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा tan x बटा 2 होता है। ठीक, अब tan tan छूट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x बटा 2 y बराबर, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटे dx, x का होता है 1 बटे में 2 आ जाएगा, यही इसका हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या हो कैसे होगा, लास्ट वाले को भी देख लेंगे कैसे होगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं, वो ये पावर देख के ये घात 3 है घात 3 देख के ये घबरा जाते हैं, लेकिन ये ध्यान से देखना किसी का फार्मूला बन रहा है। ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये बताइए किसका बन रहा है। ये फार्मूला होता है हमारा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, प्रतिलोम वृत्तीय यानी दूसरा चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर पढ़ा था y बराबर tan इनवर्स, ये होता है 3x x की पावर 3 और 1 माइनस का 3x। ये फार्मूला होता है हमारा 3 tan इनवर्स x का होता है। ठीक, अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy बटे dx और 3 ऐसे लिखे रहेंगे और tan इनवर्स का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर।
आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस x स्क्वायर। लग रहा था कि बहुत बड़ा है, आसानी से हो गया। ठीक है।